वेलकम स्टूडेंट्स टू एसक्यूएल डेमोन्स्ट्रेशन सेशन। और आज हम लोग करने जा रहे हैं हैंडलिंग डेटा इन माईएसक्यूएल। इसमें हम लोग सीखेंगे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और डेटा को डिस्प्ले करना। तो चलो शुरू करते हैं। Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science. And I am here to make your learning simple and interesting. Subscribe करना ना भूलें Data Guru Simplified Data Science. तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग MySQL क्लाइंट में लॉगिन करेंगे विथ हेल्प ऑफ आवर पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद हमेशा मेक अ प्रैक्टिस टू चेक डेटाबेसेस। डेटाबेसेस इट विल शो ऑल अवेलेबल डेटाबेसेस। देन एक्टिव डेटाबेस सेट करेंगे एज माय डेमो। डेटाबेस चेंज हो चुका है, अभी वो चेक करने के लिए कमांड है सिलेक्ट डेटाबेस। ये आपको बताएगा एक्टिव डेटाबेस सेट हुआ है कि नहीं। अभी मेरा एक्टिव डेटाबेस सेट हो चुका है। अभी मैं ये टेबल में ये डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं ये चेक करूंगा। शो टेबल्स, मेरे पास यहाँ पे 3 टेबल्स हैं और आज मैं काम करूंगा स्टूडेंट टेबल में। तो स्टूडेंट टेबल में काम करने के लिए सबसे पहले मुझे उसमें कितना डेटा है ये देखना पड़ेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहां पे देखो इतना सारा डेटा है, उसमें कुछ नल डेटा भी डाला हुआ है मैंने। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ये कमांड आपको हेल्प करेगा डेटा चेक करने के लिए कि टेबल में कितना डेटा, कौन सा डेटा है। जब आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हो तो ये क्वेरी आपका पूरा टेबल विथ ऑल कॉलम्स एंड ऑल रोज विल बी प्रिंटेड। लेकिन अगर मुझे सारे स्टूडेंट्स नहीं देखने, मुझे सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट देखने हैं, तो मैं लिखता हूं सिलेक्ट स्टार। स्टार मतलब ऑल कॉलम्स। अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम लिखना है तो उसके लिए क्वेरी अलग से आती है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखेंगे, टेबल सोर्स स्टूडेंट। ओके, फिर वेयर में हम लोग क्या लिखते हैं, रो क्वालिफायर कंडीशन। मतलब ऐसी कंडीशन जो अगर रो क्वालिफाई करेगी टेबल की तो ही वो प्रिंट होगी, अदरवाइज नॉट। तो यहां पे रो क्वालिफायर कंडीशन है डिपार्टमेंट इक्वल टू डबल कोटेशन में डेट कॉलम और कैरेक्टर कॉलम हमेशा डबल कोट्स में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर आपको कॉलम पे फिल्टर लगाना है कंपैरिजन वाला, तो उसके लिए अपने पास SID इज इक्वल टू 1001। मतलब अगर आपको नंबर लिखना है तो डबल कोटेशन मार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपको SID का सिर्फ नाम देखना है, नेम, S नेम फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट ID इज दिस, तो भी आप देख सकते हो। वही चीज आप पूरे टेबल के लिए भी कर सकते हो। वेयर निकाल दिया तो जो ऑपरेशन होगा वो पूरे टेबल के लिए होगा। अभी आप बोलोगे सर इसमें कुछ नाम मुझे रिपीटेटिव दिखाई दे रहा है, आई डोंट वांट रिपीटेटिव नेम्स, तो क्या करेंगे, तो यहां पे एक कमांड है डिस्टिंक्ट। देखो यहां पे सिर्फ मुझे डिस्टिंक्ट 6 नाम मिले, डुप्लीकेट्स निकाल दिए गए। तो डिस्टिंक्ट क्लॉज इज यूज्ड फॉर रिमूविंग डुप्लीकेट्स इन द कॉलम। ठीक है, इसके बाद जब मैंने आपको वेयर सिखाया
तो वेयर में मैंने आपको कंपैरिजन सिखाया। SID ग्रेटर देन 1001 लिख सकते हो और सिर्फ उनका नाम प्रिंट होगा। अगर सिर्फ आपको SID देखना है तो यहां पे लिख सकते हो। ओके, मुझे 10 से ज्यादा वाले SIDs चाहिए तो भी मैं कर सकता हूं। अगर आपको SID 12 SID छोड़ के मुझे बाकी सब SID प्रिंट करना है, 12 नहीं चाहिए मुझे, तो भी मैं ये कर सकता हूं। देखो 12 नहीं आया, दैट इज नॉट इक्वल टू, ये साइन को बोलेंगे नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये करने के बाद कभी कभी मल्टीपल कंपैरिजंस आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंपैरिजन, देखो जब भी आप कभी क्वेरी लिखो ना तो सबसे पहले पूरा टेबल प्रिंट करके देख लो और फिर मल्टीपल टेबल में जाना। नाउ सपोज आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू IT और CS, IT और CS दो लिखने, मतलब कंपैरिजन में कैसे करें, मतलब वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू IT और डिपार्टमेंट इक्वल टू CS, दो लिखना है ना, तो आप क्या लिख सकते हो इसके लिए, डिपार्टमेंट इन CS। मल्टीपल कंपैरिजंस, देखो इन क्लॉज ने दोनों डिपार्टमेंट दे दिए। अभी एकदम सिंपल सा सवाल होगा आपका कि सर वहां पे नल है, मुझे नल प्रिंट करना है, तो उसके लिए एक ऑपरेटर आता है इज नल, डिपार्टमेंट इज नल। चेक करते हैं, देखो ये सिर्फ नल आपको प्रिंटिंग करके दे रहा है। ठीक है, इज नॉट नल भी लिख सकते हो, जो नल नहीं है वो कॉलम वो दिखाएगा। देखो यहाँ पे बहुत आसान है। अभी हम लोग यूज करेंगे रेंज क्वेरी, जिसमें अगर मुझे SID बिटवीन 1003 टू 1007 चाहिए तो क्या करूंगा, SID बिटवीन 1002 एंड लिखना है, and is a syntax 1007. Now if you check, it has printed the data including 1002 and including 1007. That is very important point. Okay, अभी हमने select मतलब डेटा को कैसे देखा जाए ये सीख लिया। हमने सिर्फ बेसिक क्वेरी की है, एडवांस क्वेरी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन में। अभी हम लोग करने जा रहे हैं टेबल में कुछ डेटा ऐड। जब भी आप टेबल में डेटा ऐड करते हो, सबसे पहले आपको देखना चाहिए उसका स्ट्रक्चर। मैं देखूंगा स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर। स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए कमांड आती है डिस्क्राइब टेबल। देखो इसमें 4 कॉलम है, पहले SID, फिर SNAME, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर डिपार्टमेंट, बराबर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग इंसर्ट लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। देखो सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। वैल्यूज में मैंने लिखा है, देखो ऊपर दिया ना, पहला वैल्यू होना चाहिए SID जो इंटीजर है, मतलब डबल कोट्स की जरूरत नहीं है। उसका सेकेंड कॉलम है SNAME, varchar मतलब डबल कोलन की जरूरत है। यहां पे लिखते हैं राहुल, करेक्ट है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये डेट फॉर्मेट है तो अगेन डबल कोटेशन की जरूरत है। डेट ऑफ बर्थ देखो कैसे लिखते हैं, पहले ईयर, फिर मंथ और लास्ट में डेट, करेक्ट है। उसके बाद कॉमा, उसका डिपार्टमेंट है जो varchar है, varchar मतलब अगेन डबल कोट आना जरूरी है। ठीक है, EX, थोड़ा अलग डिपार्टमेंट डालते हैं, EX TC, करेक्ट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। सेमीकोलन मतलब कंपाइलर को मैसेज
टू प्रिंट। क्वेरी ओके बोला उसने। अभी आपको श्योर करना है कि ये पर्टिकुलर क्वेरी रन हुआ प्रॉपरली, ये टेबल गया प्रॉपरली कि नहीं। तो उसके लिए अपने पास कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखो लास्ट में आपको कॉलम दिख रहा है राहुल नाम का, जिसमें प्रॉपर डेटा जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्ट का एक फॉर्म। अभी आप बोलोगे सर मुझे सारे कॉलम ऐड नहीं करने, सारे कॉलम ऐड नहीं करने। मैंने जैसे बोला कि कुछ भी करने से पहले आपको टेबल देखना है। देखो यहाँ पे सारे कॉलम्स को मैंने नलेबल रखा है, मतलब वी कैन इंसर्ट नल वैल्यू इन दैट। तो मुझे अभी इंसर्ट करना है, पर मुझे सिर्फ पहले 2 कॉलम को इंसर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, पहला फील्ड है SID और दूसरा फील्ड है SNAME। इतना ही मुझे पता है, तो मैं सिर्फ इतना इंसर्ट कर सकता हूं। ठीक है, अभी आपको वैल्यूज लिखना पड़ेगा। ठीक है, और सपोज यहाँ पे मुझे सिर्फ ये 2 वैल्यूज देने हैं, 2022 और इसका नाम है, सपोज इसका नाम है रूही। करेक्ट है, सिर्फ 2 वैल्यूज को मैंने डाला। यहाँ पे भी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, SID के नीचे SID होना चाहिए और SNAME के नीचे SNAME। तो देखो यहाँ पे और एक टेबल पॉपुलेट हो चुका है। चेक करेंगे, रूही का डेटा जा चुका है। डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट में आपको दिखेगा नल वैल्यू, बराबर है। तो यहां तक हमने सीखा है कि बेसिक इंसर्ट कैसे किया जाता है। लेकिन कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं नहीं सर एक एक रो कौन इंसर्ट करेगा, मुझे पूरा 10-12 रो इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए भी मैं आपको अल्टरनेटिव सिखाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 21 था, एक्चुअली नंबर चेंज कर देना चाहिए था अपने को, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज मैंने प्राइमरी की वाला कंस्टेंट डाला ही नहीं है वहां पे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे फिर से और एक रो बना लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, और अभी यहाँ पे लास्ट में आपको सेमीकोलन डालना है, जहां पे आपके रोज खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लियरली डेटा सक्सेस हो चुका है, मतलब डेटा टेबल में जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट्स चेक नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि हमने प्राइमरी की लिखा ही नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं सिंपल क्वेरीज। सेम मल्टीपल रो इंसर्ट आप कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ आपका पोजिशनल इंसर्ट, जिसमें हम लोग कॉलम के नाम लिखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल का डेटा मुझे दूसरे बैकअप टेबल में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए पहले बैकअप टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। टेबल BKP स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का बैकअप टेबल है, जिसमें मुझे ये डेटा सब पॉपुलेट करके रखना है। करंटली SID int कॉमा SNAME varchar, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए तो ही हम लोग डेटा शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, SDOB, ठीक है, डेट कॉमा DEPT डिपार्टमेंट varchar 10, सेम टेबल बना लिया। इफ यू नोट टेबल बना लिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, नो प्रॉब्लम, हम लोग हैंडल करेंगे, कोई बड़ा एरर नहीं है। वहां पे मैंने टेबल्स लिखा है विच इज रॉन्ग सिंटैक्स।
डाउन एरो से ऊपर का जो लॉग है वो कॉपी हो जाता है और यहाँ पे मेरा टेबल बन चुका है। अगेन मैं इसे डिस्क्राइब करके देखूंगा टू कंफर्म इट, PKP स्टूडेंट, और ये टेबल बन चुका है। अभी करंटली ये जो टेबल है ये एम्प्टी है, क्योंकि अभी तक मैंने उसको सिर्फ क्रिएट किया है, तो अभी तक ये टेबल कुछ बना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग प्रिंट करके देखेंगे कि वेदर इट इज गिविंग मी एम्प्टी सेट, लेकिन स्टूडेंट में काफी सारे रोज हैं। तो मुझे अभी क्या करना है, इंसर्ट इनटू BKP स्टूडेंट वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेमीकोलन। देखो, so nicely, so fast, what it has done, it has shifted entire data. Let's see the table. Entire data is shifted from the original table to the backup table. Backup table as such कुछ नहीं है, ये डमी टेबल बना के रखा है हमने, जिसमें हमने अपना बैकअप ले लिया। तो अभी हमने सीखा है आपको सिंगल इंसर्ट कैसे करें, मल्टीपल रो को इंसर्ट कैसे करें, पोजिशनल इंसर्ट मतलब कुछ कॉलम, लिमिटेड कॉलम को इंसर्ट कैसे करें, एंड इंसर्टिंग डेटा यूजिंग क्वेरी, इसे हम लोग बल्क इंसर्ट भी कहेंगे। ठीक है, अभी ये करने के बाद अभी आपके सामने आपका पूरा डेटा है। सपोज मुझे ये डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं। अपडेट, टेबल का नाम है स्टूडेंट। अभी क्या आपको करना है, यहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको सारे के सारे SIDs को +100 करना है। SID इज इक्वल टू SID प्लस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपडेट स्टूडेंट सेट SID इज इक्वल टू SID प्लस 100। तो सारे एम्प्लॉइज के SIDs बढ़ जाएंगे। देखो यहां पे मैं टेबल सिलेक्ट करता हूं और अगर आपने देखा तो अपडेट हो चुका है। ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व क्वेरी का केस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, सो इट इज अ केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे सबका आईडी हमने अपडेट कर दिया, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर, सबका आईडी अपडेट नहीं करना है, अगर मुझे सिर्फ कुछ लोगों का आईडी अपडेट करना है, सिर्फ IT वालों का, तो हाउ आई विल डू इट? तो उसके लिए कमांड होता है SID इज इक्वल टू फर्दर 1 more 100 needs to be added for the people belongs to IT where। देखो, where का हमेशा काम होता है रोज को फिल्टर करना, तो ये हमेशा याद रखना। डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT। क्वेरी सिर्फ और सिर्फ IT डिपार्टमेंट पे काम करेगी और इसने अपना काम बखूबी कर दिया है। और अगर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक IT वाले लोग, तो उनका ID 1-2 से चालू हो रहा है, बाकी सबका ID 1-1 से चालू हो रहा है, मतलब अपने क्वेरी ने अच्छा सा काम कर दिया है। अगर आप बोलते हो सर डेट के लिए ये कैसे करें, एक बार सिखाओ सर। डेट कॉलम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉलम है, तो हमें डेट कॉलम पे थोड़ा सा हैंड्स ऑन लेना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग वेयर कंडीशन अभी लिखेंगे डेट कॉलम पे, जो है SDOB इज इक्वल्स टू, देखो डबल कोट्स में लिखना है 2008-02-20, जिसका ये बर्थ डेट है उसका हमने ID और 100 से बढ़ा दिया, जिसका बर्थ डेट ये स्पेसिफिक है। तो अगेन
we will check the data, and the first row, if you observe, it shows 1301, and we have successfully managed to update using where condition on date of birth column. ओके, तो इसके बाद अभी अपने को देखना है डिलीट। अभी देखो, डिलीट करने के लिए ही मैंने एक टेबल बनाया था बीकेपी स्टूडेंट, ठीक है, सो दैट आई डिलीट दिस टेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। डिलीट फ्रॉम बीकेपी स्टूडेंट। ओके, अगर मैं ये करता हूं तो जस्ट चेक, ये टेबल पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया। मतलब डिलीट फ्रॉम बीकेपी स्टूडेंट लिखना मतलब टेबल के सारे कॉलम, सारे रोज डिलीट हो जाते हैं, बराबर है। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर, मुझे स्पेसिफिक एंट्रीज को डिलीट करना है तो क्या करें? स्पेसिफिक एंट्रीज को डिलीट करना है तो क्या करें? तो उसके लिए मेरे पास कुछ अलग क्वेरी है, ठीक है, जो भी मैं लिखूंगा डिलीट के साथ, ठीक है। अभी यहाँ पे ये टेबल तो पूरा डिलीट हो चुका है, तो आई विल यूज आवर ओन स्टूडेंट टेबल। वेयर का काम है रो फिल्टर करना, इसलिए हमेशा वहां पे वेयर आने की जरूरत है। वेयर डिपार्टमेंट, मैंने क्वेरी सिखाया था आपको, इज नल, मतलब अगर वो नल रहेगा तो उनको ड्रॉप कर दो, डिलीट कर दो, वो रोज को निकाल दो। तो इसने सक्सेसफुली अपना काम कर दिया है। चलो देखते हैं कि इसने काम किया कि नहीं। देखो, मुझे टेबल एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सारे नल वाले यहां से चले गए। डू रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग यहाँ पे टेबल के स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहा है। मतलब अगर टेबल का कोई कॉलम डिलीट करना है, टेबल डिलीट करना है, कोई कॉलम में कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम मॉडिफाई करना है, तो ये काम डीएमएल नहीं कर पाता। डीएमएल का काम है टेबल के अंदर के डेटा को मैनेज करना। तो आज हमने सीखा सिंपल क्वेरी कैसे लिखे जिससे डेटा प्रिंट हो जाए। फिर हमने सीखा इंसर्ट कैसे करें, डेटा ऐड कैसे करें, जिसमें हमने देखा सिंगल रो इंसर्ट, मल्टीपल रो इंसर्ट और बल्क इंसर्ट यूजिंग क्वेरी। उसके बाद हमने देखा अपडेट। अपडेट में हमने देखा सारे टेबल को कैसे अपडेट करें, और फिर हमने देखा कुछ लिमिटेड रोज को कैसे अपडेट करें। फाइनली वी वेंट फॉर डिलीट स्टेटमेंट, जिसमें हमने सीखा पूरे टेबल का डेटा कैसे डिलीट करें, और फिर हमने सीखा कुछ लिमिटेड रोज को कैसे डिलीट करें। बच्चों के माइंड में हमेशा क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट? ट्रंकेट का भी काम वही है, टेबल के सारे रोज को डिलीट करना, और डिलीट का काम भी वही है, सारे रोज को डिलीट करना। सो इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, वो डीडीएल की क्वेरी है और यहाँ पे डीएमएल है। और इन दोनों का मेन डिफरेंस होता है कि वंस यू ट्रंकेट द टेबल, वो मेमोरी को पूरा फ्लश कर देता है, मेमोरी में वो टेबल का डेटा नहीं रहेगा, तो मेमोरी रिलीज हो जाता है, दैट इज वन एडवांटेज। बट द ड्रॉबैक इज दैट मेमोरी रिलीज होने के कारण हम लोग उसे रोल बैक नहीं कर पाते, जबकि डिलीट में डेटा मेमोरी पूरा डिलीट नहीं होता और इसकी वजह से हम लोग उसे रोल बैक कर सकते हैं। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। और ऑल्टर और अपडेट तो अलग ही है। ऑल्टर में देखो टेबल का कॉलम ऐड करना, कॉलम डिलीट करना, या फिर कॉलम का साइज मॉडिफाई करना, ये काम ऑल्टर का होता है, जबकि अपडेट का काम रोज से रिलेटेड है। रो का अगर डेटा मॉडिफाई होता है तो डेटा चेंज करने के लिए वी यूज अपडेट कमांड। तो ये था आज का टॉपिक, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो आज के लिए यही रुकते हैं। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग करेंगे सिंपल सिलेक्ट क्वेरीज और सक्सेसिवली हम लोग जाएंगे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज की तरफ। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ, थैंक यू। तो ऐसे ही लाइक करते रहे सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में
डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।